दोस्तों, अगर आप भी जल्दी जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ये वीडियो देखें कि किस तरह से एक शख्स वेट लॉस करने वाली दवाई अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मूवी की शुरुआत में हम सरमन को देखते हैं जो कि एक प्रोफेसर होता है और वो बहुत ही मोटा होता है, जिनके कारण वो बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। वहीं एक दिन सुबह को जब वो काम से कॉलेज जा रहा था तब वो देखता है कि बहुत सारे चूहे कॉलेज में कहीं से आया हुआ होते हैं। चूहे की संख्या बहुत ही होते हैं, जिनके कारण लोग डर के मारे इधर से उधर भाग रहे होते हैं। अब इतना चूहा कहाँ से आया, इस पर इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट से ये पता चलता है लैब में सरमन की बॉडी से गलती से एक बटन को प्रेस हो जाता है, जिनके कारण लैब से चूहे बाहर आए हुए होते हैं। अब सरमन उसे रोकने के लिए लैब में जाता है। वहाँ पर उसके फेवरेट चूहा सैनी होता है, क्योंकि वो भी ओवरवेट होता है। अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि सरमन और उसके टीम्स लैब में ओवरवेट कम करने वाला मेडिसिन बना रहे होते हैं। वो लोग एक ऐसा दवाई बना लेता है जिनके कारण कोई भी शख्स बहुत ही तेजी से अपना वेट लॉस कम कर सकता है। सरमन मेडिसिन को एक्सपेरिमेंट सैनी पर करता है। वहीं वो देखता है कि बहुत ही जल्द सैनी अपना वेट लॉस कम कर लेती है। अब वहाँ पर सरमन को कॉलेज के डीन बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए कि लैब में से चूहा कैसे बाहर आ गए। वहाँ पर डीन सरमन को समझाते हुए बोलता है कि कॉलेज में उस एक्सीडेंट की वजह से साइंस के बहुत सारे फंड्स खो दिए हैं। अब हर्बल 10 बिलियन फंड्स देने वाला है, इसीलिए तुम लोग सतर्कता अपना के एक्सपेरिमेंट करो। मैं हर्बल का वो फंड्स खोना नहीं चाहता। अब हमें कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर सरमन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। वहीं वो ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहा होता है, लेकिन उसके पेट द्वारा सब मिट रहा होता है, जिनके कारण वहाँ पर स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर कार्ला नाम की एक नया केमिस्ट्री टीचर सरमन से मिलने के लिए आती है। दरअसल कार्ला सरमन के बारे में बहुत कुछ सुनी थी। वहीं सरमन कार्ला के काइंड बिहेवियर और उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो जाता है। अब हमें सरमन के फैमिली को दिखाते हैं जहाँ पर उसके घर में सब लोग मोटे होते हैं। वहीं उसके पिता को मोटे रहना बहुत ही पसंद होता है, लेकिन वो हर वक्त गैस पास कर रहे होते हैं। वो तब तक गैस पास करते हैं जब तक कि उसके पेट में पोटी ना हो जाए। पिता के ऐसी हरकत देखकर सरमन को बहुत ही एम्बेरस फील होता है, लेकिन उसके मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारे पिता बाहर से जैसा भी हो, लेकिन वो अंदर से बहुत ही अच्छे इंसान है। सरमन अपने मॉम की बात सुनकर वो मोटिवेट हो जाता है। उसके बाद सरमन कार्ला के घर जाकर उसे डेट के लिए पूछता है। वहीं कार्ला भी उसे हाँ कर देती है। वो दोनों फ्राइडे का जाने का प्लान बनाते हैं। अब सरमन बहुत ही खुश होकर अपने घर आता है और घर में टीवी देखने लगते हैं। वहीं बैठे बैठे सरमन कार्ला का सपना देखने लगता है कि वो दोनों डेट पर गए हैं और वो कार्ला को किस कर रहे हैं। तभी कार्ला नीचे धस जाती है, क्योंकि सरमन का वेट बहुत ही होता है। सरमन झट से उठता है और वो डेट जाने से पहले अपने वेट को लॉस करने के लिए सोचता है। वो जुम्बा क्लास ज्वाइन करता है और साथ ही साथ जिम में एक्सरसाइज करने लगता है। अब फ्राइडे को वो दोनों क्लब में जाता है और वहाँ पर वो दोनों एंजॉय करने लगता है। वहीं वहाँ पर एक कॉमेडियन स्टेज पर आकर लोगों को मजाक उड़ाकर हंसा रहे होते हैं। वो सरमन का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उसका इतना मजाक उड़ाते हैं कि सरमन का रोना आ जाता है। वहीं कार्ला उसके इमोशन को समझ रही होती है। अब रात को सरमन कार्ला को उसके घर छोड़कर अपने घर दुखी होकर जा रहे होते हैं। उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो रूम जाकर गुस्से में बहुत सारे जंक फूड खा जाता है और सो जाता है। वहीं रात को सरमन को एक और सपना आता है कि उसे हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आया तो अपने फाट से पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। वही उसकी नींद खुल जाता है और वो सोचने लगता है कि वो एक्सरसाइज करने से कभी घटने वाला नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही मोटे हैं। इसीलिए वो अपने लैब में बनाए हुए सीरम को लेने का सोचता है। वो रात को लैब जाता है और वो उस दवाई को पी लेता है। वहीं जब वो सुबह को खुद को आईना में देखता है तब वो डर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पतला हो चुका था। वो खुशी से बाहर जाकर सबको बताने जाता है। वहीं उसे कार्ला मिलता है। कार्ला सरमन को पहचान नहीं पाती, इसीलिए सरमन खुद को उसका नया असिस्टेंट बॉडी बताता है। वो कार्ला को क्लब जाने के लिए बोलता है। वहीं कार्ला सोचकर हाँ कर देती है, क्योंकि वो उसका असिस्टेंट होती है इसीलिए। तभी सरमन अपना उंगली देखता है कि उसका फिंगर बड़ा हो रहा है। वो सरमन होने से पहले कार्ला को बाहर भेज देता है। अब अगले सीन में हम कार्ला को देखता है कि सरमन से मिलने आती है और वो बॉडी के बारे में बताती है कि उन्होंने उसे डेट पर जाने के लिए बोला है। सरमन बोलता है कि तुमको उसके साथ जाना चाहिए, वो अच्छे इंसान है। उसके बाद देखते हैं कि सरमन बॉडी बनकर कार्ला के साथ कार में उसी क्लब में जाता है जहाँ पर उसका पहले बेइज्जत किया था। वहाँ पर वो कॉमेडियन भी आता है। वो लोगों को मजाक बनाए उससे पहले बॉडी उस पर मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उसका इतना मजाक उड़ाता है कि उस शाम का वो विनर बन जाता है। वहीं वो कॉमेडियन बॉडी को तारीफ करने के लिए आता है, लेकिन बॉडी उसे कीबोर्ड पर धक्का दे देता है। उसके बाद वो कार्ला को किस करने लगता है कि तभी वो देखता है कि उसका ओठ बड़ा हो रहा है। वो वहाँ से बहाना बनाकर अपनी स्पोर्ट कार के अंदर चले जाता है। वही वहाँ पर सरमन के कार के अंदर दूसरे आदमी को ज्यादा देख सरमन का असिस्टेंट उसका पीछा करने लगता है और वो भी कार के अंदर चले जाता है। वो वहाँ पर बॉडी को सरमन में बनता देख वो समझ जाता है कि सरमन ने सीरम ली है। अब बॉडी कार में पूरी तरह से सरमन बन जाता है।
अब उसे कार से बाहर लाने के लिए उस स्पोर्ट कार को काटना पड़ता है। अब अगले दिन डीन फिर से शर्मन को बुलाता है। वो उसे चेतावनी देता है कि तुम्हारे उटपटांग हरकत से अगर हर्लन फंड देने से इनकार करेगा तो मैं तुम्हारा जान ले लूंगी। दरअसल डीन का मानना होता है कि शर्मन द्वारा बनाया गया दवाई हर्लन को पसंद आ जाए। वही शर्मन कार्ला से मिलता है और वो उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए ले जाता है। अब यहाँ पर शर्मन के पेरेंट्स कार्ला को शर्मन और उसके बीच के रिश्ते के बारे में अनाप शनाप सवाल पूछने लगते हैं। और तो और शर्मन के डैड के बिहेवियर को देखकर कार्ला शॉक हो जाती है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है। वहीं कार्ला शर्मन को बॉडी के बारे में अपना फीलिंग बताती है। ये सुनकर शर्मन समझ जाता है कि उसे कार्ला से बॉडी बनकर ही मिलना पड़ेगा, इसीलिए वो लैब में जाता है सीरम लेने के लिए। वहीं वहाँ पर शर्मन के असिस्टेंट समझाता है कि ऐसा ज्यादा करने से तुम्हारे जान का खतरा हो सकता है, लेकिन बॉडी नहीं मानता। वो सीरम लेकर कार्ला के साथ पार्टी में चले जाता है। वहीं वहाँ पर डीन और हर्लन बॉडी का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर बॉडी उस सीरम के बारे में बोलने लगते हैं और वहाँ पर मौजूद लड़की को फिजिकली टच करके सीरम के बारे में बोल रहे होते हैं और शर्मन का सारे क्रेडिट वो खुद ले लेता है। ये सब देखकर कार्ला उसे समझाती है, लेकिन बड़ी कार्ला से झगड़ा कर लेता है, जिसके कारण कार्ला वहाँ से चली जाती है। अब डीन शर्मन का पोजीशन बॉडी को दे देता है और उसे फाइनल स्पीच के लिए तैयारी करने के लिए बोलता है। वहीं बॉडी खुश होकर पार्टी करता है और जब वो सुबह को उठता है तब वो खुद को शर्मन का बॉडी में पाता है और उसके आसपास लड़की भी होती है। वहीं वहाँ पर कार्ला आ जाती है और शर्मन को लड़की के साथ देख लेती है। अब यहाँ पर शर्मन डीन के पास जाता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उसे फायर कर दिया गया है। वो निराश होकर घर आता है और वो सारे सीरम को नष्ट करने लगते हैं और वो अपना असिस्टेंट को भी सारे सीरम्स को नष्ट करने के लिए बोलता है। वो नष्ट करते करते थक जाता है और एक ड्रिंक पीता है, लेकिन उसमें बड़ी सीरम मिलाया हुआ था। सीरम ड्रिंक्स को पीते ही वो बॉडी में बदल जाता है। अब बॉडी फाइनल प्रिपरेशन करके स्टेज पे चढ़ता है। वहीं उसके शरीर ज़्यादा सीरम पीने की वजह से उसका गला बैठने लगता है और वो शेरमैन में चेंज होने लगता है। वहीं ये सब देखकर सब लोग शॉक हो जाता है। वहाँ पर बॉडी के शरीर पूरी तरह से शेरमैन में चेंज हो चुका था और वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को सीरम दिखाते हुए बोलता है कि ये सीरम बॉडी लूज करने का था, लेकिन ये अब फेल हो चुका है। ये कहकर वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कार्ला उसे रोक लेती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें हमेशा से चाह रहा था, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? शेरमैन खुश हो जाता है। वहीं हर्लन डीन को अपनी फंडिंग दे देता है, ये बोलकर कि सीरम तो फेल हो गया, लेकिन शर्मन का ईमानदारी मेरे दिल को छू लिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।